वेलकम यू ऑल टू लर्निंग अराउंड। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जी एस ए एंड स्टैनो 2025 टीयर टू डिस्क्रिप्टिव स्टडी मटेरियल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करनी है। तो जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं उनको पता है कि कैसे क्या करना है। और हम यहाँ पर कॉन्स्टेंटली आप लोगों के लिए डेली यहाँ पर कंटेंट डाल रहे हैं। और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, तो जुड़ जाना चैनल के साथ जो भी अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं। बाकी देखो, आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जीके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि होगा पार्ट टू। पार्ट टू के अंदर हमने देखो किन किन चीज़ों को कवर किया है इसकी बात करेंगे कि पार्ट टू के अंदर आपके यहाँ पर क्या क्या सवाल आ सकते हैं जीके के अंदर, जो कि एग्जाम के अंदर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के अंदर पूछे जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरीके से जैसे आप आंसर लिखोगे थ्योरी के अंदर, तो ये एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट आने वाला है आपके पेपर के अंदर। तो उसी को आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्या करना है, क्या आंसर्स लिखने चाहिए, क्या सवाल जनरली आएँगे। और हमें यहाँ पर एक और सोर्स मिला है बढ़िया, उसकी भी बात करूँगा मैं, कि क्या हमें उसके ऊपर भी आप लोगों के लिए सवाल और आंसर यहाँ पर आप लोगों के लिए लाने चाहिए या नहीं, तो वो आप कमेंट करके बताना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। तो देखो, ये वाली चीज़ यहाँ पर सबको पता है कि यहाँ पर जो टियर 2 होने वाला है वो यहाँ पर जनरली आपका केवीएस एनवीए जैसे के अंदर होगा और यहाँ पर स्टैनो के अंदर होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ तो देखो, इसका यहाँ पर जो पैटर्न है ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। 60 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव के आएँगे, जिसके अंदर से आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपको एक के ऊपर गोला करना पड़ेगा। मैं गोला क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ओएमआर बेस्ड होगा आपका एग्ज़ाम, ऑफलाइन होगा। और यहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो यहाँ पर 10 सवाल आने वाले हैं। 10 सवाल आपके गेम चेंजिंग होंगे। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ गेम चेंजिंग होंगे? तो देखो लो, आप यहाँ पर खुद भी देख सकते हो, एक तो पेन पेपर मोड के अंदर होगा, मतलब आपको थ्योरी के अंदर इसके जवाब लिखने पड़ेंगे। जैसे कोई सवाल आ गया, तो सवाल की आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि भई ये ऐसा क्यों है, ठीक है? अब यहाँ पर देखो गेम चेंजिंग होगा क्यों? क्योंकि अगर मान लो आप 60 सवाल आ रहे हो ऑब्जेक्टिव के, आप 60 के 60 तो सही नहीं कर सकते और एक सवाल यहाँ पर 1 मार्क कैरी करेगा, मतलब 60 सवाल 60 मार्क कैरी करेंगे, तो आप ओवरऑल आप 60 नंबर सिक्योर नहीं कर पाओगे, ठीक है? कितनी भी कोशिश कर लो, कोई भी इंसान 60 के 60 सवाल सही नहीं कर सकता। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव के अंदर, तो यहाँ पर 10 सवाल आएँगे, एक सवाल यहाँ पर 4 मार्क कैरी करेगा, तो यहाँ पर 10 सवाल यहाँ पर 40 मार्क्स कैरी करेंगे। अब सोच कर देखो, 10 के अंदर से आप यहाँ पर 10 के 10 ही अटेम्प्ट करोगे, अगर आपने डिस्क्रिप्टिव की तैयारी अच्छी कर ली तो। और उसके अंदर आपको चांसेस यहाँ पर ये मिलने के 35 मार्क्स लाना भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा। तो समझ सकते हो कि डिस्क्रिप्टिव बहुत बड़ा गेम चेंजिंग यहाँ पर मोमेंट होगा। और ये यहाँ पर लिखना इतना मुश्किल भी नहीं होगा अगर आप इसको पढ़ के गए हो, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव के अंदर सारे सही कर दो, ये बहुत मुश्किल है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आगे चल के स्ट्रैटेजी की भी बातें करेंगे, ठीक है? तो जो भी नहीं जुड़े हुए हैं, जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। बाकी 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, तो टाइम के अंदर आपको देखो मेरे हिसाब से तो कमी नहीं आनी चाहिए, है ना? इवन तो हमने एक मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया था, और अब और भी मॉक टेस्ट लाने वाले हैं, तो जिन्होंने वो अटेम्प्ट किया अच्छी बात है, उसका हमने आंसर की भी डाल दी है। तो इसी पैटर्न के ऊपर ये जो आप पूरा देख रहे हो, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव के 60 सवाल हैं, डिस्क्रिप्टिव के 10 सवाल हैं और ओवरऑल 70 सवाल हैं, जो कि 100 मार्क्स कैरी करते हैं। तो इसके ऊपर हमने एक मॉक टेस्ट भी निकाल दिया था आपके लिए, है ना? तो जिनको नहीं पता, वो उनको भी पता लग जाएगा, पूरा वीडियो आखिर तक देखना। और इवन अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए जो दूसरे सर थे, उन्होंने यहाँ पर जो टियर 1 का जो पेपर था कंप्यूटर का, उसका भी उन लोगों ने एनालिसिस किया था आप लोगों के लिए, ताकि आपको यहाँ पर जो भी चीज़ें हों वो आपको पता चल जाए। क्योंकि टियर 1 एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो भी सवाल वहाँ पर पूछे गए होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि टियर 2 के अंदर भी उन्हीं टॉपिक से आएगा मैक्सिमम पोर्शन। ऐसा मैक्सिमम एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलता है। अगर आपने एक से ज़्यादा एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपको पता होगी ये बात। और जनरली अगर मैं बात करूँ तो केवीएस, एनवीएस, जेएसए टीयर 2 का यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपके सामने है। इस तरीके का कुछ सिलेबस है, आप सबने देखा होगा, है ना? लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो हमने ऑलरेडी कंप्यूटर लिटरेसी का यहाँ पर जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 ये निकाल दिया था, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव का। ये डिस्क्रिप्टिव के एक्सपेक्टेड सवाल यहाँ पर क्या आ सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, और वो 2 पार्ट्स में निकाले थे हमने। तो वो आप जाकर चेकआउट कर लेना। रीज़निंग के अंदर देखो डिस्क्रिप्टिव का आने के चांसेस कम है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव के आने के चांसेस कम है, क्योंकि इसके अंदर वो सवाल पूछेंगे क्या, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा। और अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल नॉलेज के अंदर, तो इसी के अंदर ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी के बाद जनरल नॉलेज के अंदर ही ज़्यादा चांसेस होते हैं डिस्क्रिप्टिव के सवाल आने के। और उसका हम यहाँ पर ऑलरेडी पार्ट 1 निकाल चुके हैं, और आज के अंदर हम देखने वाले हैं पार्ट 2। और यहीं अगर मैं बात करूँ स्टेनो वाले बच्चों की, तो उनका देखो जनरल नॉलेज और यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी ये दोनों सेम है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर कंपेयर करोगे इनके जर्नल नॉलेज से जेएसए वालों के, और यहाँ पर स्टेनो वाले के जर्नल नॉलेज से, तो दोनों का सेम है।
और यहीं अगर हम देखें कंप्यूटर लिटरेसी का और यहाँ पर इनके कंप्यूटर लिटरेसी का, तो दोनों का यहाँ पर सिलेबस सेम है। बाकी स्टेनो वालों के लिए जर्नल इंग्लिश आ जाता है, जर्नल हिंदी आ जाता है, ऑफिस प्रोसीजर आ जाएगा और नोटिंग और ड्राफ्टिंग आ जाएगा। मतलब स्टेनो वालों के लिए ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखो आपके सामने यहाँ पर जो भी सवाल दे रखे हैं वो सारे के सारे हमने केवीएस एनवीएस जेएसए और स्टेनो दोनों को देखते हुए ही यहाँ पर रखे हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी ये वाली जो सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर हैं उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने जेएसए वालों के लिए हैं। अब देखो अगर मैं बात करूँ तो देखो सवाल जो है इनका हमने यहाँ पर इनको किस तरीके से रखा गया है, किस तरीके से यहाँ पर इनको सेलेक्ट किया है और किस तरीके से आंसर लिखे गए हैं। ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँ तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। बहुत ही यहाँ पर इजी सा सवाल है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर ये लोग पूछ सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के अंदर आप देख रहे हो इन लोगों ने जनरल नॉलेज के अंदर सबसे पहले दे रखा है इंडियन हिस्ट्री। तो आप इसको निगलेक्ट तो नहीं कर दोगे। आपको जो भी लग रहा है जहाँ से भी सवाल आ सकते हैं तो बेसिक सवाल ही पूछेंगे, क्योंकि इसके अंदर मान लो को पूरा डेप्थ के अंदर बहुत ही रेयर होगा कि वो जाए। इवन तो हमने कुछ सवाल डेप्थ के भी डाल दिए हैं, है ना, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ बेसिक सवाल आपको यहाँ पर करके जाने ही जाने हैं। जैसे ये एक बेसिक सवाल है कि अर्लिंग वैदिक पीरियड के अंदर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। ठीक है, तो ये सवाल जो होते हैं बहुत ही ईज़ी सवाल हैं और ये पूछे जा सकते हैं आपसे। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल है आपके सामने। अब मैं इसको यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सा सवाल बोलूँगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इससे पहले हमने यहाँ पर जो निकाला था वो हमने यहाँ पर जो पार्ट 1 था उसके अंदर हमने बात करी थी कि जो गौतम बुद्ध है ना, यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है उसके ऊपर बात करी थी कि गौतम बुद्ध के यहाँ पर क्या कोर टीचिंग्स थी। ठीक है, अब जो दूसरी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महावीर की, मतलब जो तीर्थंकर थे। ठीक है, तो उनके यहाँ पर कोर प्रिंसिपल्स क्या थे जैनिज़्म के अंदर, तो उनकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो जनरली अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे आपको पता होगा कि यार जनरली किसी भी अगर आप किताब को देखोगे, जो भी फेमस किताब है जहाँ से भी आप तैयारी करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आपको पता होगा कि जनरली वहाँ पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसी के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये आपको पता होने चाहिए कि पार्ट 1 के अंदर अगर हमने बात करी है बुद्धिज़्म के अंदर की कोर टीचिंग्स क्या थी, है ना, गौतम बुद्ध की। और यहाँ पर जो है अब जो जैनिज़्म है ये भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर यहाँ पर कोर प्रिंसिपल्स क्या हैं ये आपको पता होने चाहिए। अब आपके यहाँ पर सिलेबस के अंदर देखो ज्योग्राफी भी है, मैं अभी दिखा भी दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो वेस्टर्न घाट्स का यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस है। बहुत ही बेसिक सवाल है। ठीक है, बहुत ही बेसिक सवाल है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये लोग पूछ लेंगे, है ना। ये आपके जो बुक्स होती है ना जहाँ से आता है जनरली, जब आप स्कूल के अंदर होते हो वहाँ पर भी ये बहुत बेसिक सवाल से यहाँ पर काउंट होते हैं उसके अंदर। और आप यहाँ पर देख सकते हो इंडियन ज्योग्राफी यहाँ पर दे रखा है आपके सिलेबस के अंदर। सेम यहाँ पर जो सिलेबस है स्टेनो वाले के लिए भी सेम है। ठीक है, ये पूरा सेम दे रखा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि वेस्टर्न घाट्स का यहाँ पर जो सवाल है बहुत ही बेसिक सवाल है, ये पता होने चाहिए। बाकी हमने यहाँ पर थोड़े से हाई लेवल के भी थोड़े थोड़े डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं, बहुत ही गिनती के सवाल हैं हाई लेवल के। तो वो भी थोड़ा देख कर चले जाना, क्या पता थोड़ा हाई लेवल पूछ लें। अब देखो अगला सवाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। तो आपके सामने यहाँ पर आरबीआई के मेजर फंक्शंस। अब आप सोचोगे क्या ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से अगर आप नहीं हो तो आपको ये लगेगा कि यार ये सवाल जो है क्या ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो, अगर आपने इकोनॉमिक्स कभी भी पढ़ी है ना, 11th-12th के अंदर, तो आपको ये पता होगा कि भाई ये बहुत ही बेसिक सवाल है। बहुत बेसिक सवाल है, जो भी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे होते हैं उनको पता है। बहुत बेसिक सवाल है। इंडियन इकोनॉमी आपका यहाँ पर सिलेबस के अंदर आ रहा है इस वजह से। ठीक है, इसलिए हमने इसको डाला है कि मेजर फंक्शंस बता दो आरबीआई के। ठीक है, कि वो करेंसी इशू करती है, बैंक टू द गवर्नमेंट, ये सारे तो याद होते हैं टिप्स के अंदर। जो भी इकोनॉमिक्स वाले बच्चे होते हैं उन सबको ये याद कराया जाता है, उनकी 12th के अंदर भी कराया जाता है, इवन ग्रेजुएशन के अंदर भी उनकी ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है। और अगला सवाल यहाँ पर देखो इकोनॉमिक्स से ही यहाँ पर कुछ पूछा गया है ना, जिसके अंदर हमने यहाँ पर डाला है आपके लिए। तो इसके अंदर यहाँ पर बात हो रही है जीएसटी की। अब आप सोचोगे क्या जीएसटी इंपॉर्टेंट है, तो आप टीयर 1 अगर आपने दिया है ना, टीयर 1 में सवाल आ चुका था आपका आईजीएसटी से। ठीक है, तो मैंने टीयर 1 का पेपर भी देखा है, इसलिए मुझे पता है कि क्या आ सकता है आपके डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो जो भी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, ये हाईली इंपॉर्टेंट है सवाल। ये आप कर कर जाना ही जाना। ठीक है, हम आपको बता देंगे और भी कौन से इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये हाईली इंपॉर्टेंट है, मैं यही बोलूँगा। अब अगला सवाल देखो यहाँ पे।
कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि रोल क्या है यहाँ पर CSIR का, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन इंडिया। इसका रोल क्या है आपको पता होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर सिलेबस देखोगे ना, सिलेबस में लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमी के बाद यहाँ पर देखो एक सेक्शन है साइंटिफिक रिसर्च, अलग से दे रखा है साइंटिफिक रिसर्च। तो आपको ये टीयर टू के अंदर आपको इसके ऊपर भी कुछ चीज़ें अगर मान लो पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे साइंटिफिक रिसर्च के अंदर ये लोग हो सकता है कि CSIR का रोल पूछ लें आपसे, है ना, क्योंकि उसका यहाँ पर रोल रहता है इसके अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी हमने आपके लिए बनाए हैं और बहुत दिमाग लगाया है इसके अंदर, बहुत घंटों की मेहनत लगती है। इसलिए ज़रूर से चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमें उससे मोटिवेशन मिलता है कि हम इसी तरीके का यहाँ पर जो कंटेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लाते रहें। ठीक है, हमें यहाँ पर काफ़ी मैसेजेस भी आए कि सर आप इसको पेड रख दो या पेड अलग से निकाल दो, हम उसका यहाँ पर पूरा कंटेंट ले लेंगे। लेकिन हम ये सब नहीं कर रहे हैं, हम सीधा यहाँ पर जो भी है कंटेंट वो आपको ओपनली दे रहे हैं, तो आप तैयारी करते रहो और इन सारे पछड़ों के अंदर नहीं पड़ो। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगला सवाल यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस ऑफ इसरो। इसरो आएगा ही आएगा, क्योंकि देखो साइंटिफिक रिसर्च है ना, ये जो भी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो ये इसके अंदर भी आती हैं। ठीक है, इसरो हो गया, DRDO हो गया। पार्ट वन के अंदर हमने DRDO की बात करी थी, ये है पार्ट टू। ठीक है, तो DRDO भी था, इसरो भी था। इसके अंदर देखो इसरो का गगनयान मिशन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसरो के मिशन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने पिछले वाले के अंदर कुछ मिशंस की भी बात करी थी जो कि आपको पढ़ के जाने हैं। हो सकता है कि वो लोग आप लोगों से कुछ पूछ लें तो आपको 6-7 लाइन या 5-6 लाइन का जवाब लिख पाओ वहाँ पे। ठीक है, मैं वर्ड लिमिट के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर भी बात करेंगे कि आपको किस तरीके से क्या लिखना है और क्या क्या करके जाना है। ठीक है, अब अगला सवाल देखो आपके सामने क्या दे रखा है, व्हाट इज साहित्य अकेडमी अवार्ड, हाउ व्हाट डज इट रिकॉग्नाइज। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने दे रखा है साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब आप सोचोगे क्यों मुझे इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है अवार्ड्स, जनरल नॉलेज के अंदर। अब ये लोग आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव के अंदर ये तो पूछेंगे नहीं कि भाई बता दो कि किसने फ्रेंच ओपन जीता था, तो उसका तो जवाब 1 लाइन के अंदर आएगा। और 4 मार्क का एक सवाल होगा आपका डिस्क्रिप्टिव का। तो वो क्या पूछेंगे डिस्क्रिप्टिव में, वो जनरली आप लोगों से अवार्ड्स के बारे में ही पूछ सकते हैं अगर इन लोगों ने लिखा है तो जस्ट इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो भी सवाल आप देख रहे हो ना, साहित्य अकेडमी अवार्ड, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इवन हमने पार्ट वन के अंदर भी कुछ दूसरे अवार्ड्स को कवर किया था और बताया था आपको, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को ध्यान से देखो ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे कि अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपके सामने दे रखा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के बारे में। तो ये बहुत ही कॉमन सा यहाँ पर एक टॉपिक था जो कि बहुत फेमस टॉपिक भी था। तो ऐसे टॉपिक्स भी आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर इनका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, हो सकता है यहाँ से भी उठाकर पूछ लें, है ना। तो जो भी हमने यहाँ पर आपके लिए डाले हैं बहुत सोच समझ के डाले हैं, ऐसे ही उठा के नहीं डाल दिए हैं। कुछ मैं बोलूँगा 2-3 सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि थोड़े हाई लेवल है ना, लेकिन उनको कर लेना। ठीक है, हो सकता है हाई लेवल भी दे दें, क्योंकि मैंने जब टीयर वन का पेपर एनालाइज किया था ना, उससे मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपको इसको किस तरीके से एक्सेस करना है। लेकिन एक्सेस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात ये भी बता दूँ कि यहाँ पर हम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर घंटों तक इसको प्रिपेयर करते हैं, सोचना पड़ता है बहुत ज़्यादा इस सब के ऊपर। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और कंटेंट लाते रहें। और हमें अच्छा भी लगता है जब आपके रिव्यूज़ आते हैं, ठीक है, आप बताते हो कि सर बहुत अच्छा कंटेंट है, एकदम प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट है और आप ये हमारे लिए कर रहे हो। इवन बायलिंगुअल में कर रहे हैं, हिंदी के अंदर करवा पाना मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि इसका क्या है, इसलिए हमें पूरा 1 दिन लग जाता है। 1 दिन के अंदर हर दिन हम कंटेंट डाल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। ठीक है, और बहुत सोचना पड़ता है कि यहाँ पर जो सिलेबस है उसके अंदर क्या ठीक रहेगा। ठीक है, कहाँ-कहाँ पे क्या। और मैं एक और यहाँ पर आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ कुछ सोर्स जो कि हमें किसी ने सजेस्ट किया था कमेंट्स में। तो उसको देखेंगे हम, है ना, उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करेंगे और वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आगे बहुत सारे कंटेंट आने वाले हैं, है ना। अभी तो यहाँ पर देखो 8 मार्च है ना, और आपका यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाएगा, है ना, काफ़ी टाइम तो नहीं बचा है। तो मैं यही बोलूँगा चैनल को यहाँ पर जुड़ जाना चैनल के साथ, क्योंकि हम यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए बहुत कुछ डालने वाले हैं। और काफ़ी सारे बच्चे पता है कमेंट करते हैं कि सर आप अभी तक आपने जीके का नहीं डाला, जो कि जीके का हम पार्ट वन डाल चुके हैं, है ना। कुछ कहते हैं कंप्यूटर का नहीं डाला, तो कंप्यूटर का पार्ट वन पार्ट टू आ चुका है ना। और आज यहाँ पर जो रिलीज़ कर रहे हैं वो रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पर जीके का पार्ट टू।
जीके का पैटर्न ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता। इसलिए भी मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर जुड़ जाना, ताकि आपको कोई अपडेट यहाँ पर जो भी आ रही है वो आपको पता चले। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर ही हम जनरली बताते हैं। और जो दूसरे सर हैं उन्होंने यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरा एनालाइज़ भी कर दिया था टियर 1 का यहाँ पर जो पेपर था कंप्यूटर का। है ना? तो टियर 1 के अंदर यहाँ पर जहाँ से भी आया है कंप्यूटर, तो टियर 2 के अंदर भी ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर सेक्शन आने वाला है, उसके ऊपर भी तैयारी कराएँगे, है ना? मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर भी अच्छी खासी यहाँ पर चीज़ें लाएँ आपके लिए। इवन मॉक टेस्ट तो ला ही रहे हैं, लेकिन ताकि स्टडी मटेरियल भी आ जाए, ताकि आपके लिए यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी हो जाएँ। तो ज़रूर से कमेंट करके बताना कि अगर ऑब्जेक्टिव पार्ट भी चाहिए आपको, जैसे डिस्क्रिप्टिव की तो देखो हम दे ही रहे हैं, है ना? लेकिन ऑब्जेक्टिव भी चाहिए अगर टियर 2 के लिए, कंप्यूटर का, जीके का और रीज़निंग का, है ना? रीज़निंग देखो मैं हो सकता है फिर भी स्किप कर दूँ। मॉक टेस्ट में तो दे देता हूँ, लेकिन रीज़निंग आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है? रीज़निंग इतना कोई मुश्किल नहीं है, और टाइम भी आपको सफिशिएंट मिलेगा, 2.5 घंटे मिलेंगे तो कर लोगे। बाकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो टेलीग्राम है, तो उसके साथ जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पर ही ये सारी की सारी पीडीएफ्स होती हैं, वो आपके लिए डाली दी जाती हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप टेलीग्राम की अगर ऐप ओपन करोगे, तो वहाँ पर भी अगर आप सर्च के अंदर लिखोगे लर्निंग एरा, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर जॉइन कर लेना, और वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। बस थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, दिख जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2, जीके के दोनों पार्ट अब दिख जाएंगे, और कंप्यूटर के भी दोनों पार्ट दिख जाएंगे, ठीक है? और एक मॉक टेस्ट दिख जाएगा। बाकी यहाँ पे मॉक टेस्ट भी डालने वाले हैं, और अगर आप कमेंट करके बताओगे कि आपको अगर ऑब्जेक्टिव वाला सेक्शन भी चाहिए टियर 2 की प्रिपरेशन के लिए, तो वो भी निकाल देंगे, ठीक है? जिसके अंदर एमसीक्यूज़ होंगे, तो उस वाले सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। और आगे चल के आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो आप टाइपिंग के अंदर मैं यही बोलूँगा, अभी से शुरू कर देना, है ना? ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। अगर आपकी टाइपिंग की स्पीड बिल्कुल नहीं है, तो शुरू कर देना, नहीं तो आप फ़ेल हो जाओगे। अभी आप कर भी लोगे टियर 2 तो आगे फ़ेल हो जाओगे, है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइपिंग को हल्के में मत लो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो डीडीए का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर भी बच्चे एकदम आखिरी में आए और कह रहे थे कि सर अब क्या होगा? क्योंकि इन लोगों ने तो 7 दिन के बाद एग्ज़ाम रख दिया। तो यही हो रहा है आजकल, बहुत जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी यहाँ पर शुरू कर देना, कम से कम आपको 2-3 महीने तो लगते हैं, है ना? अच्छी स्पीड बनाने में। और इसके अंदर देखो हमने पूरा केवीएस, एनवीएस के पैटर्न के ऊपर ही यहाँ पर निकाला है आपके लिए, जिसके अंदर टाइम मोड मिलेगा, वर्ड मोड यहाँ पर ये फीचर मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर आप ड्यूरेशन का सेलेक्ट कर सकते हो, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर एग्ज़ाम मोड के अंदर जा सकते हो। साथ में आप यहाँ पर जो भी स्पीड होगी आपकी लाइव, जैसे-जैसे आप लिख रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर जो भी वर्ड्स आप लिखते जा रहे हो, ये सारे के सारे वर्ड्स की आपको स्पीड पता चलती रहेगी, आपकी लाइव स्पीड। तो ये एक फ़ीचर है जो कि आपको कहीं और नहीं मिलेगा। साथ में आप यहाँ पे फ़ॉन्ट को ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ पे ज़ूम इन कर सकते हो, यहाँ पर हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर पैसेजेस को डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपने पैसेज को डाउनलोड कर लिया, और अगर आपने उसका प्रिंट निकाल लिया, और कोई एग्ज़ाम है मान लो जहाँ पर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होती है, तो आप उस पेपर को देखकर जो प्रिंट निकला हुआ है, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे हाइड पैसेज का बटन दबा सकते हो, ताकि आपको पैसेज नहीं दिखे, और आप पेपर को देखकर आप स्क्रीन के ऊपर लिख रहे हो। जैसे ही आप सारे के सारे लिख दोगे, आपको पता चल जाएगा सबमिट करने के बाद कि आपने गलतियाँ कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या करी हैं। वैसे ही हिंदी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे टाइपिंग अवेलेबल है। मंगल इंस्क्रिप्ट हो गया, कृति देव हो गया, गेल हो गया, है ना? तीनों फ़ॉन्ट में से आप कोई भी फ़ॉन्ट के ऊपर कर सकते हो। अगर आपको किसी में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा गिवन है कमेंट सेक्शन में। वहाँ पर आप हमें मैसेज डाल देना, तो जो भी आपकी क्वेरी होगी हम आप देख लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। बाकी आज के लिए यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। और अगले वीडियो के अंदर देखो मॉक टेस्ट की भी बात करेंगे, साथ में ये भी बात करेंगे कि आपको डिस्क्रिप्टर के सवाल कितने शब्दों के अंदर लिखने हैं। काफ़ी लोग इसके अंदर कन्फ्यूज़्ड हैं। और भी अपने यहाँ पर जो भी क्वेरी हो वो लिख देना कमेंट सेक्शन में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे टियर 2 के बारे में, ठीक है? तो जो भी आपकी क्वेरीज़ हो लिख कर बता देना, हम उसके ऊपर ज़रूर कुछ लाएँगे। और आज मैच है रात के अंदर, ठीक है? तो देखते हैं इंडिया जीतता है या नहीं। बाकी ऑल द बेस्ट, है ना? अच्छी तरीके से तैयारी करो। हमने यहाँ पर दोनों जो पार्ट हैं, जीके और कंप्यूटर पार्ट 1 पार्ट 2, वो हमने डाल दिए हैं दोनों के, जीके और कंप्यूटर के। तो उसको यहाँ पर टेलीग्राम के थ्रू एक्सेस कर लेना, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं फिर वो यही कहते हैं कि सर आपने डाला नहीं, फिर हमें कमेंट करके बताना पड़ता है कि हमने डाल दिया है, जाकर चेकआउट तो करो। तो ये वाली चीज़ होती है, काफ़ी बार होती है। तो ऐसा कर लेना, और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करके, और हाइप का बटन दबा के। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है। अगर यहाँ पर 1 टू 1 भी पूछना चाहते हो तो पूछ लेना, जैसे ही वक्त मिलेगा हम आपको रिप्लाई कर देंगे।